क्या हाल है लॉन्डो। मुझे लगता है कि बस एक जेन्युइन फॉर्मूला है हैप्पीनेस का, टू बी completely true to yourself. I'm not talking about the happiness that you feel when you are going out with your friends, getting drunk on the weekends. वो वाला हैप्पीनेस की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर तुम ही करके हंसते हो। मैं उस हैप्पीनेस, उस कंटेंटमेंट, उस सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर जब तुम खुद को देखते हो बाथरूम मिरर में, you don't feel like a loser, you don't feel like a person who doesn't deserve this life, you don't feel like a person, you don't generally self sabotage yourself. उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके लिए बस एक ही फॉर्मूला है, टू बी कंप्लीटली एंड एब्सोल्युटली ट्रू टू योर सेल्फ। यू हैव टू बी 100% ऑथेंटिक टू योर सेल्फ। अगर तुमने बोला है कि एक पर्टिकुलर जनवरी 1 से मैं 30 दिन या 60 दिन के लिए जिम जाऊंगा एवरी सिंगल डे, और तुम फॉलो नहीं करते हो, बीच में तुम स्ट्रीक तोड़ देते हो, नाउ यू आर द पर्सन who lies. You are the person who is not trustworthy. Who you are the person who doesn't have that self-esteem, that healthy level of self-esteem. तुम वो बंदे हो जो कि trustworthy नहीं है. You are the person who don't do the things that you said you would do. Do you want to associate with any person who is a liar? You know that if a particular person is a liar, is not trustworthy, do you want to associate with them? I don't think so. Do you actually want to be nearer to that person who lies all the time? Do you want to make deals? Do you want to make business with that person? I don't think so. So, if you are that kind of person, why would you think that you are going to like yourself? Why would you think that you are going to be happy about yourself? Of course, you won't, because you are the person who is not trustworthy. You are the person who doesn't have that self esteem. You are the person who does not follow through your words. तुम वो बंदे हो भाई। ऐसे भी तो बोल सकते थे कि भाई, instead of telling yourself that you are going to go to the gym every single day starting from January 1st, you could have said that I'll go 4 to 5 times a week, every single week for like 7 to 8 weeks starting from January 1. वैसा भी कर सकते थे। बॉडी कंपोजिशन में कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ चेंज नहीं आता। आई थिंक इंस्टेड ऑफ पहले वाला केस में, अभी वाला केस में ज़्यादा बॉडी ग्रोथ होती, बिकॉज बॉडी को वो चाहिए, क्या कहते हैं, रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए। व्हेन यू टेक ब्रेक्स, व्हेन यू डोंट गो टू द जिम एवरी सिंगल डे, योर बॉडी हैव मोर टाइम टू रिकवर। तो उस केस में ज़्यादा मसल ग्रोथ होती। बट इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट, इट्स नॉट अबाउट द हाउ यू लुक इन द मिरर फिजिकली, इट्स अबाउट समथिंग फ्रॉम विद इन, इट्स समथिंग स्पिरिचुअल, इट्स समथिंग मेंटल। तब तुम खुद को देखते हो एक शीशे में, you don't identify yourself as a liar. समझ रहे हो? That is the exact reason why you have to be absolutely true to yourself. Why do people, अब इंडिया का मैं केस ले लेता हूँ। कुछ सालों पहले ना इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा क्रेज था उस टाइम पे कि यार सब इंजीनियरिंग कर रहे। एक मोहल्ले में अगर 10 लौंडे जवान हैं तो उस 10 में से 5 या 6 तो इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं एटलीस्ट। एंड व्हाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। जेन्युइनली उनको इंजीनियरिंग करना था या नहीं वो नहीं पता, बट पीयर प्रेशर के कारण करते हैं। और एक चीज़, एक टाइम पे एक ट्रेंड भी मशहूर हुआ था, कि ट्रेंड भी बड़ा चल रहा था कि एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, तो जहाँ पर वो वहाँ पर वो इंजीनियर वो कर देता है अपने आप को, सुसाइड कर लेता है। तो बहुत से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी वही करने लगे। एंड व्हाई इज़ दैट रीज़न? बिकॉज यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है, बिकॉज वो करना नहीं चाहते इंजीनियरिंग, बट उनके पेरेंट्स ने फोर्स किया है, उनके सोसाइटी ने बोला कि तुम इंजीनियरिंग बनो, इंजीनियरिंग करो और इंजीनियर बनो। दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर देयर। मे बी उनको एक आर्टिस्ट बनना था, मे बी उनको एक बॉडी बिल्डर बनना था, मे बी उनको स्विमर बनना था, रनर बनना था, एथलीट बनना था, या मे बी उनको फिगर आउट करना था कि वो क्या करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, वो इंजीनियरिंग कर रहे थे। एंड इंजीनियरिंग करना कुछ आसान बात नहीं है भाई, इट्स फ्रिकिंग टफ, बिकॉज मैंने भी किया है। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि यार, इफ यू रियली वांट टू बी हैप्पी,
regardless of how successful you are, materialistically successful you are, you need to become completely authentic and honest to yourself. दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए. If you are honest to yourself, are you doing the things that you truly like to do? Do you truly feel like, purposeful? या connection, कुछ reason होना चाहिए ना back of the mind में कि why are you doing the things that you are doing? अगर लोगों से मिलते हो तो तुम्हारी जो हंसी है वो फेक हंसी है, या फिर genuinely you feel like meeting them, you genuinely feel happy when you see other people? अगर तुम 4 दोस्तों के साथ दारू पी भी रहे हो, वो दारू इसलिए पी रहे हो कि हैप्पी होना है, या फिर तुम हैप्पी हो दोस्तों से मिलके इसीलिए सेलिब्रेट करने के लिए वो हैप्पीनेस वो दारू पी रहे हो? देयर इज अ डिफरेंस, तो उस चीज़ को समझो भाई. हैप्पीनेस ओनली कम्स विद बीइंग ट्रूली एंड 100% ऑथेंटिक टू योरसेल्फ. चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही. I'll see you in the next one.